जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 33 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे मल्टीपल आईजीएसटी के बारे में। एक ही स्क्रीन में अगर आपको मल्टीपल आईजीएसटी की एंट्री करनी है, परचेज और सेल की एंट्री, तो हम कैसे करेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे 12% टैक्स, 18% टैक्स और 28% टैक्स। तो तीनों परसेंट पे हम काम करेंगे, तीन आइटम पे काम करेंगे और तीनों में अलग अलग टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे एक ही स्क्रीन पे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हमें जाना है कंपनी ऑप्शन में, यहाँ से फीचर ऑप्शन में जाना है और जीएसटी ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद स्टेट आपका जो है वो बिहार है, जहाँ की कंपनी है वो बिहार है, यहाँ पे स्टेट शो करेगा। रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर रहेगा और जीएसटी नंबर कीबोर्ड से रैंडम पुट करके और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको परचेज की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज एंट्री के लिए हम चले जाएंगे वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज खोलने के लिए F9 प्रेस करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछेगा तो इनवॉइस नंबर डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे, पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे। तो पार्टी नाम डालने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पार्टी का एक नाम बना लेते हैं, मिस्टर ए। इंटर करने के बाद हम इसे डालेंगे अंडर सन्डी क्रेडिटर में, क्योंकि इसे हम परचेज कर रहे हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे। उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ से स्टेट हम चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है आईजीएसटी जब यूज करते हैं हम लोग तो स्टेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेम स्टेट में आईजीएसटी वर्क नहीं करता है। तो कभी भी आपको आईजीएसटी का वर्क करना है तो स्टेट जब चेंज होता है तब हम आईजीएसटी का यूज़ करते हैं। तो स्टेट हम यहाँ से ले लेते हैं, मान लिया जाए अरुणाचल प्रदेश। इंटर करने के बाद इसे हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब फिर रिसिप्ट डिटेल्स का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, इसे भी आप कर लीजिएगा इंटर करके एक्सेप्ट। फिर आपको पार्टी डिटेल्स दिखेगा, इसे भी इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आपसे एक परचेज का लेजर पूछेगा तो आप एक परचेज का लेजर बना लीजिए। परचेज का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो अंडर डाल लेते हैं परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड एसेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, एचएसएन में एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे और जीएसटी रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे। जब भी हम मल्टीपल टैक्स की यूज़ करेंगे तो परचेज में हम कभी भी टैक्स यहाँ पे नहीं डालेंगे, एज पर कंपनी ग्रुप ही रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम पूछेगा, कौन सा आइटम आपको परचेज करना है, तो ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और आइटम एक बना लेते हैं। जैसे मान लिया जाए लॉक्स, पहले लॉक्स बना लेते हैं। अंडर हम इसे शॉप में डालेंगे तो क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक हम यहाँ पे बना लेते हैं अंडर ग्रुप, तो SOAP शॉप्स। इंटर करेंगे, अंडर जाएगा प्राइमरी में और इसे हम नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे यूनिट पूछेगा तो यूनिट में क्या करेंगे, हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक यूनिट बना लेंगे PCS, पूरा नाम PIECES। यूनिकोड में डालेंगे PCS और नंबर ऑफ डेसिमल पहले उसको 0 रखेंगे और इसे हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब स्टैंडर्ड रेट पूछेगा तो स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। जीएसटी तो जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। एचएसएन में क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे और जो भी एचएसएन कोड होगा वो टाइप करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, इंटर करेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे। जीएसटी रेट में हम 12% टैक्स लॉक्स पे रख रहे हैं तो 12% टैक्स रख रहे हैं और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहला लॉक्स है जिस पे 12% मैंने टैक्स कैलकुलेट किया। अब इसमें क्वांटिटी डाल देते हैं 1000 पीस, रेट डाल देते हैं 50 के रेट से। 50,000 का जो सामान है वो लॉक्स का हो गया, फिर इंटर करेंगे। अब दूसरा आइटम लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट का, तो ऑल्ट सी करते हैं और एक आइटम ले लेते हैं, मान लिया जाए ओप्पो। अंडर हम इसे डालेंगे मोबाइल में, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक हम बना लेते हैं ग्रुप मोबाइल का। मोबाइल का ग्रुप अंडर प्राइमरी में जाएगा, कोई भी ग्रुप होता है अंडर प्राइमरी में ही जाएगा, तो अंडर प्राइमरी में डाल लेते हैं और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपसे पूछेगा यूनिट, तो मोबाइल भी आपका पीस में बिकने वाला चीज़ है, तो यहाँ से PCS को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन में स्पेसिफाई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और एचएसएन कोड यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इंटर करने के बाद जीएसटी रेट डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा तो स्पेसिफाई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे। जीएसटी रेट तो इस पर हम रख लेते हैं 18% टैक्स। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसका हम ओप्पो का पीस ले लेते हैं 10 पीस, रेट ले लेते हैं 10,000 के रेट से, अमाउंट आ गया। अब हम इंटर करेंगे। तीसरा आइटम कुछ अलग लेते हैं तो ऑल्ट सी करेंगे और तीसरा आइटम हम ले लेते हैं यहाँ पे एक ले लेते हैं यहाँ पे HP लैपटॉप, ठीक है। इंटर करने के बाद अंडर इसे हम कंप्यूटर में डालेंगे, तो कंप्यूटर में डालने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे बना लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है। इंटर करने के बाद इसे अंडर प्राइमरी में डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपसे यूनिट्स पूछा जाएगा, तो यूनिट में हम क्या करेंगे, पीस डाल लेंगे। स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करेंगे, एचएसएन कोड जो होगा वो डाल लेंगे, डिस्क्रिप्शन छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे और जीएसटी 28% कर लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका आइटम ले लेते हैं 1 पीस, रेट 2 पीस ले लेते हैं, 2 पीस, रेट ले लेते हैं 60,000 के रेट से, ठीक है, 1,20,000 का। तो यहाँ पे 2,70,000 का प्रोडक्ट हो गया। इंटर करेंगे, तीनों में 3 प्रकार का टैक्स लगा हुआ है। अब हम एक बार और इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और पहले बनाएंगे IGST एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से अंडर हम डाल लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। इंटर करने के बाद टैक्स टाइप जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से IGST सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज 12% कैलकुलेट करेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए पहले वाला पे ये 12% टैक्स कैलकुलेट कर लिया। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट से फिर करेंगे और बनाएंगे IGST एट द रेट ऑफ 18%। इंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डालेंगे, यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, टाइप यहाँ से IGST को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 18% लेंगे, टाइप ऑफ मेथड नॉट, यहाँ पे राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो दूसरे प्रोडक्ट पे इन्होंने 18% टैक्स कैलकुलेट कर लिया। फिर अब इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और फिर बनाएंगे IGST एट द रेट ऑफ 28%, ठीक है। अब तीसरे आइटम पे 28% टैक्स कैलकुलेट करेगा, तो अंडर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डालेंगे, यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, टाइप लेंगे IGST, 28% टैक्स लेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट करेंगे। तो तीसरे प्रोडक्ट पे 28% टैक्स का कैलकुलेट हो गया। तो ये मल्टीपल टैक्स आप एक ही स्क्रीन में मल्टीपल आइटम्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इंटर करेंगे, इसी तरह चौथा टैक्स हो, पांचवा टैक्स हो, जितना भी टैक्स हो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ईवे बिल को नो रखेंगे और इस विंडो में आएगा न्यू रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस लेंगे और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज का ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा। अब आपको सेल की ट्रांजैक्शन करनी है, तो सेल करने के लिए सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे। अब एक पार्टी नेम चाहिए, तो पार्टी नेम में क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, इंटर करेंगे। एक पार्टी बना लेते हैं मिस्टर जेट के नाम से। अंडर हम इसे डालेंगे सन्डी डेटर्स में, क्योंकि इससे हम सेल कर रहे हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखते हुए इंटर करेंगे और स्टेट को कर लेंगे चेंज। तो स्टेट हम यहाँ से कर लेते हैं झारखंड। इंटर करने के बाद इसे हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के बनाइए सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो डाल लीजिए। अब इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर पूछेगा, तो नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में यहाँ से 3 आइटम है, तो पहले लॉक्स को ही ले लेते हैं। यहाँ से क्वांटिटी ले लेते हैं 1000 पीस, रेट ले लेते हैं 90 के रेट से, अमाउंट आ गया। दूसरा प्रोडक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे ओप्पो का 10 पीस है, तो 10 पीस ले लेते हैं, रेट लेते हैं 15,000 के रेट से, इंटर करना है। तीसरा प्रोडक्ट लेते हैं HP लैपटॉप, 2 पीस है, तो 2 पीस ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 80,000 के रेट से, इंटर कर लेते हैं। तो ये 4 लाख का सामान हो गया। एक बार और इंटर करेंगे और लगाएंगे IGST कितना, तो पहले लगाते हैं 12%, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर IGST लगाएंगे 18%, फिर हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और IGST लगाएंगे 28%। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यूए बिल को नो रखेंगे और इस विंडो को हम न्यू रेफरेंस के साथ में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका सेल का ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। अब इन ट्रांजैक्शन को देखने के लिए स्केप से बैक जाते हैं हम लोग, डेबुक में जाकर के आसानी से ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मल्टीपल टेक एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल टेक्स को आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।